प्रिय भक्तों, महारथी कर्ण माता कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई था, पर कर्ण को संपूर्ण जीवन अपमान और श्राप की छाया में व्यतीत करना पड़ा और अंत में अर्जुन ने महाभारत युद्ध में उसका वध कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कर्ण के पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण हुआ? तो भक्तों, आइए जानते हैं कर्ण से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। एक बार मेरा कृष्णा भक्त ज्ञान चैनल पर आप सभी का सुस्वागतम है। कथा के अनुसार त्रेता युग में दंभोदभ नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने सूर्य देव की घोर तपस्या की। दंभोदभ की कठिन तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को बोले। दंभोदभ ने सूर्य देव से अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन सूर्य देव ने मना कर दिए। तब दंभोदभ ने वरदान में 1000 दिव्य कवच मांगा। साथ ही मांगा कि इन दिव्य कवचों को वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जो भी उनके इन दिव्य कवचों को तोड़े उसको उसी समय मृत्यु हो जाए। दंभोदभ के मांग सुनकर सूर्य देव चिंतित हो गए। वे जानते थे कि ये असुर इस वरदान का गलत उपयोग करेगा, किंतु सूर्य देव वर देने को मजबूर थे। इस तरह वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। वरदान प्राप्त कर दंभोदभ खुद को अमर मानने लगा। वरदान के अहंकार में लोगों पर अत्याचार करने लगा। उधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किए। मूर्ति विष्णु जी की परम भक्ता थी। उसने सहस्त्र कवच के बारे में सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो आगे आए। मूर्ति की विनती पर विष्णु जी ने बोले कि दंभोदभ को खत्म करने के लिए वे उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम नर और नारायण था। कहने को नर और नारायण 2 शरीर थे, लेकिन इनकी आत्मा एक ही थी। दोनों भाई बड़े हुए और वन को चले गए, जहां नारायण तप करने लगे। एक दिन दंभोदभ उस वन में आया और तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। उस मनुष्य ने दंभोदभ के नजदीक आकर कहा, मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। नर की बात सुनकर दंभोदभ ने कहा, हे बालक, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा वध वही कर सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति तपस्या में लीन है वो मेरा भाई नारायण है। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इसके बाद दोनों दंभोदभ और नर में युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। सूर्य के वरदान के कारण कवच टूटते ही नर की मौत हो गई। यह देख दंभोदभ खुश हो गया और सोचा कि अभी तो एक ही कवच टूटा है। तभी उसने देखा कि नर की तरह ही एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़कर आ रहा है और नर का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। इतने में वह व्यक्ति नर के पास आकर रुक गया। वास्तव में वो नारायण थे। ये देख दंभोदभ ने कहा, हे नारायण, तुमने अपने भाई को समझाना चाहिए, इसने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़े और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। भाई के जीवित होते ही नारायण ने दंभोदभ को ललकारा,
और नर तपस्या करने लगे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिए। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता रहा और दूसरा तपस्या। जब 999 कवच टूट गए तो दंभोदभ ने समझ लिया कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है और युद्ध से भागकर सूर्यदेव के पास गया। इधर नर और नारायण भी दंभोदभ का पीछा करते सूर्यदेव के पास पहुँचे और सूर्यदेव से दंभोदभ को सौंपने को कहा, लेकिन सूर्यदेव इसके लिए राजी नहीं हुए। तब नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिए कि आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इस पापों के भागीदार होंगे। आपको भी अगले जन्म में इस सजा का भुगतना पड़ेगा। यही असुर द्वापर युग में सूर्य के अंश के रूप में कर्ण के नाम से जन्म लिया। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे महारथी बनाता था, जबकि उसके भीतर असुर के अंश उसे द्रौपदी वस्त्र हरण जैसे अपराध का भागी बनाता था। तो भक्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जय श्री कृष्ण।